लेकिन यही जो बोला वेदांत सूत्र में, उठा तो ब्रह्म जिज्ञासा, 18 पुराण रचना किया, लेकिन वेदव्यास का हृदय में शांति मिला दी। महाभारत, हरिवंश ये सब किया, वेदांत रचना किया, लेकिन शांति मिला नहीं। तब उन्होंने अपना गुरु जी से पूछा, नारद से। नारद उनको चतुश्लोकी भागवत दिया। वही चतुश्लोकी भागवत को ध्यान करके उनको विस्तार किया। यही विस्तार से उनका चित्त शांत हो। इसलिए भागवत का अंतिम श्लोक में उन्होंने क्या बोल दिया? नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख शमनम ताम नमामि हरिम परम। नाम संकीर्तनम यस्य, यस्य बोले तो किसका? भगवान का नाम संकीर्तन। और भागवत है कोई महापुराण, महासंकीर्तन। शुरू से आरंभ किया ध्यान से, अंतिम शेष किया संकीर्तन से। ना कौन सा संकीर्तन? नाम संकीर्तन, सर्व पाप प्रणाशनम। इसीलिए जो वेदव्यास, जिनका पुत्र सुखदेव 16 साल माता का गर्भ में रहा, वेदव्यास बार बार कहते हैं, कौन महापुरुष माता का गर्भ में है, आप कृपा करके बाहर आ जाइए, माता जी को ज्यादा तकलीफ देना नहीं। तो उन्होंने वहां से उत्तर दिया कि मैं जगत में जाऊंगा। जगत में जाने से माया हमारा ऊपर असर पड़ेगा, माया का जाल में फंस जाऊंगा, इसलिए मैं जाना। तो उन्होंने कहते हैं, मैं कहता हूँ आपका ऊपर माया कोई असर करेगा नहीं। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? आपका कहने से मैं बाहर निकलेंगे, जिनकी माया है वही भगवान जब कहे तब मैं बाहर निकलूँ। क्या उन्होंने बोला? कृष्ण को ले आया। कृष्ण बोला, माया का जगत में आओगे, माया तुम्हारे ऊपर असर करेगा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। लेकिन जो असर करेगा ये ना की बराबर, ना का बराबर मतलब कितना टाइम तक? मैं गऊ का सिंह का ऊपर एक राई की दाना डाल दो, जितना वक्त वहाँ खड़ा रहेगा उतना वक्त के लिए माया का असर होगा। तब सुखदेव बाहर आके ही चला गया, क्योंकि बहुत दिन माता का गर्भ में था, इसलिए आके ही चला गया। चला के जाकर ब्रह्म ध्यान में मग्न हो गया। उन्होंने जाके हा पुत्र बोलने लगा। उस तरफ उन्होंने अपना कान को दिया। पुत्र बोलने से भी दिया। तब क्या करे? जनक ऋषि से पूछा कि भागवत रचना तो किया, लेकिन इनको प्रचार किन का माध्यम से करो? तो जनक ऋषि तो उनको बोला, इनका प्रचारक ये हो सकता है सुखदेव गोस्वामी।
तो सुखदेव गोस्वामी को परीक्षा किया। जब गया जनक ऋषि बोला आप थोड़ा एक कीजिए, वेट कीजिए, अपेक्षा कीजिए। और उन्होंने धरित्री जल रहा है गर्मी में, उसका ऊपर खड़ा रहा, ऐसे ही खड़ा रहो। बाद में उन्होंने दर्शन दिया तो सबको पूछा इनका अंदर में कोई विकार आया? बोले ना, विकार आया। फिर आया और एक दो बड़ा ठंडा बड़ा वहाँ आया, उसको बोला थोड़ा वेट। उनमें भी कोई विकार नहीं। तब उन्होंने बोला इसका प्रचार करने के लिए एकमात्र योग्य व्यक्ति है सुखदेव। तो सुखदेव तो कैसे ये करो, तो बातें सुनता नहीं, भागवत प्रचार कैसे करो? तब 4 श्लोक भागवत का इन्होंने 4 शिष्यों को शिक्षा दिया। और वो जहाँ ध्यान करता है वहाँ जाकर ऊंची आवाज से उसको आवृत्ति करो। जब किया तो सुखदेव बोला इसका बाद क्या है? क्या बोला? ओहो वकीलम स्तनकाल कुंठम दिगांशया अपराध उपी असाध्य लेभे गोतिंग धत्त चितो प्रसन्न कंगवा दयालु शरणांग ब्रजेम। बोलके कंगवा दयालु कंगवा दयालु। तो बोला इसका बाद क्या है ये बताओ। बोले ये तो मैं जानता नहीं, हमारा गुरुपाद पद्म महर्षि कृष्ण द्वैतायन वेदोव्यास ही जानते। और से ध्यान में बैठ गया, एक श्लोक सुनाया। बरहा पीर नट बल बबू कर्णिका कर्णिकायम बिभ्रत बबू कनक कपिशम वैजंती मालम। ऐसा श्लोक सुन करके बोला इसका बाद, बोला इसका बाद मैं जानता। ये हमारा गुरुपाद पद्म हमको इतना ही शिक्षा दिया। तब बोला, उनका नाम बोला। तब जाकर वेदव्यास से भागवत सुना और भागवत सुन के उनका सार लिया। क्या सार लिया? परीक्षित का जब ब्रह्मशाप लगा आज 7 दिन से ऊपर जिंदा रहेंगे नहीं, 7 दिन का अंदर में मौत भी होगा नहीं, तो क्या करेगा? तो उन्होंने सब ऋषि मुनि इकट्ठा हो गया, सब उनको दया करने के लिए आया। ये सम्राट परीक्षित ब्रह्मशापग्रस्त होकर मृत्यु को इंतजार कर रहा है, तो अपना अपना योग्यता अनुसार इनसे बचने के लिए ये सब व्यवस्था है। लेकिन उस वक्त आ गया सुखदेव। जो सुखदेव किसी पिता को बात भी सुना नहीं, उन्होंने आ गया। क्यों आ गया? ना ये परीक्षित महाराज सम्राट ब्रह्मशापग्रस्त होकर मृत्यु के लिए इंतजार कर रहा है, 7 दिन का ऊपर आयु नहीं है, इनका बीच में भी जाएंगे नहीं। तो उन्होंने वहाँ हाजिर हो गया। कोई सुखदेव को बुलाया था? बुलाया नहीं, बिना बुलाए उन्होंने आ गया। आज करके उनको बोला आपको कुछ करने नहीं होगा, 7 दिन से भागवत सुनो। इसलिए भागवत सप्ताह ये प्रचलित हुआ। सप्ताह किस लिए?
ना नित्य भागवत सेवा होता है, वो 7 दिन आप अपेक्षा करो, उनको गिनती करो, सोम से करोगे 7 दिन, मंगल से करोगे 7 दिन, उसमें 7 दिन आता कि नहीं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे सब आ गया, मतलब नित्य हो गया। तो उसी को आजकल भागवत तो उससे पहले, लेकिन तो हो तो ठीक ही, तो सुनने से ही हो जाएगा। जो बोलता है उनका आचरण ठीक हो, प्रोफेशनल नहीं हो, माने पेशादार वक्ता नहीं। जो पेशादार वक्ता है उनमें काम होता नहीं। 2-3 को देखा, एक वकील का माताजी वो 2 महीना से कुछ खाता पीता नहीं, सिर्फ होंठ हिलता है, और उनका वकील साहब एकलौता लड़का, उनका पोता भी डॉक्टर है, वो डॉक्टर का दोस्त भी डॉक्टर है। तो उन्होंने उनको बोला भागवत सप्ताह करो, वो भी पंडितों से कराया। कोई बोला नारायण बोली करो, वो भी किया। गुरु पुराण पाठ कराओ, वो भी कराया, लेकिन कुछ प्रतिकार हुआ नहीं। जब हुआ नहीं तो गुरुजी वहाँ जब गया तो उन्होंने देख के बताया, ये बाबूजी साहब को तो देखा नहीं, वकील को। तो बोला उनको माता जी अंतिम सज्जा में है, कुछ खाता पीता नहीं, इसलिए सब दुखी। तो गुरुजी ने बोला ये भागवत पढ़ाओ। तो बोला आपको ही पढ़ने पड़ेगा। गुरुजी ने बोला हम 3 दिन के लिए आया, एक दिन 3 जाएगा में प्रोग्राम है, तो इसको तो बंद नहीं कर सकता, तब आप किसी को भेजो। जिनका भेजने के लिए बोला उनको भी मैं गुरुजी को चिट्ठी लिख रहा था, उस वक्त बुलाओ, उनको बुलाओ। सारा मठ ढोड़ा, वो मिला नहीं। मैंने रिपोर्ट दिया, ये मिला नहीं उनको। तो जब ऐसा खबर दिया तो एक कहावत है ना, जो बोले वो कुंडा खुले। मैंने रिपोर्ट दिया, वो जिम्मेवारी आया हमारा ऊपर, हमको ही जाने पड़ेगा। तो चरनाम में तो लेके गया, तो जहाँ आसन किया उनसे वो बुढ़िया का कान में शब्द जाएगा। मैंने बोला वो अच्छा स्थान का जरूरत नहीं, जहाँ से उनका पास जाएगा तो वहाँ ही पढ़ो। अरे वहाँ बदल करके किया, कीर्तन किया। उसका बाद ही वहाँ प्रोग्राम शेष होगा, वो माता जी चलेगी। उसके लिए लाल गाय दान किया, एक चंद्रायन किया, इतना सब किया, कुछ हुआ नहीं। तो पूछा उनको दिखता नहीं, बोला उनका माता जी का देहांत तो हो गया, उन्होंने उनको दाह संस्कार करने के लिए किया। ऐसा ही हुआ। अभी ब्राह्मण था और एक था मिराट का रहने वाले, उनका नाम है होटीलाल शर्मा। सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस में
नौकरी करते थे, उनका पिता भी घर में आते थे, जो जो बोलता है वही करते हैं, लेकिन पिताजी आना बंद किया। तो अचानक गुरुजी से मिला कमला नगर दिल्ली में, आकर बोला कि ऐसा है, इनका कोई प्रतिकार है? तो बोला भागवत कराओ, यदि ना कर सको सर्वोत्तम है नाम संकीर्तन करो। तो संकीर्तन 1 महीना कौन करेगा? तो पति पत्नी मिलकर हाथ में ताली लगाकर वो कीर्तन करो, उसका बाद मुझे बताना। वो गया, 15 रोज हुआ नहीं, वो आ गया। क्या आ गया? ये और आता नहीं। पिताजी और यहाँ आके बोलता नहीं, दुखी होता नहीं। तब उनका नाम कीर्तन में रुचि हुआ, मठ का शिष्य बना। अभी उन्होंने तो शरीर छोड़ दिया, उनका लड़का है दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता है, वकील है। तो वो जो पिता सेवा करता था, वो लड़का वो सेवा बंद नहीं किया, वो मानसुली सेवा करता है वृंदावन मठ की। तो इसीलिए जो सर्वोत्तम प्रायश्चित है भगवान का नाम, वो करो, हरि कीर्तन करो। इसलिए हरि कीर्तन से क्या होगा? मंत्र तो तंत्र तो दोष, देश का अनुसार, मंत्र दोष, तंत्र दोष, देश का दोष, काल का दोष, समय का दोष, ये सब चला जाएगा सब भगवान का नाम कीर्तन से। और वे नाम कीर्तन है, नाम पुराण है श्रीमद् भागवत। ये करने से सब अशुभ हो चला जाता है, ऐसी बात है। वंशा कृपा सुंदर पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो।